तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के वीडियोस को आगे भी देखने के लिए बेल आइकन को दबा लें। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। 1945 से 1960 यानी 15 साल का ये अवधि है के बीच विश्व स्तर पर मतलब वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड के स्तर पर विकसित होने वाले आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डालें। विकसित मतलब बढ़ने वाले, आगे होने वाले, तरक्की होने वाले आर्थिक संबंधों के बारे में बताना है। यानी कि विभिन्न देशों के बीच ये जो आर्थिक संबंध हुआ, ये कैसे कैसे विकसित हुआ, ये कैसे कैसे बढ़ा, क्या हुआ नहीं हुआ, इसी बात को हमें उत्तर में बताना है। आर्थिक संबंध क्या होता है? देखिए आर्थिक का मतलब, देखिए आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का, और अर्थ मतलब होता है रुपया पैसा। ठीक है, तो आर्थिक संबंध मतलब हुआ अर्थ का संबंध। रुपये पैसे के दृष्टि से जब दो देशों के बीच कोई संबंध बनेगा तो उसको आर्थिक संबंध बोलेंगे। ठीक है, तो आइए उत्तर में देखते हैं। तो 1945 से 1960 के बीच विश्व स्तर पर विकसित होने वाले आर्थिक संबंधों को 3 क्षेत्रों में विभाजित कर प्रकाश डाला जा सकता है। यानी 1945 से 1960 ईस्वी के बीच जितने भी आर्थिक संबंध का विकास हुआ, इसको 3 क्षेत्रों में, 3 भागों में बांट करके हम अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला भाग को। सबसे पहला भाग में यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए संपूर्ण विश्व मतलब पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया 2 गुटों में विभाजित हो गया, 2 गुटों में बट गया। कितने गुटों में? 2 गुटों में। कुछ देश इस गुट में रहने लगा, कुछ देश दूसरे गुट में रहने लगा। वो गुट क्या क्या थे देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी 2 गुटों में जो बटा था, पहला गुट था समाजवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं ना, फैक्ट्री वगैरह, इसका मालिक होता है सरकार। कौन होता है? सरकार। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों यानी फैक्ट्री वगैरह का मालिक होता है कोई निजी व्यक्ति। कोई भी निजी व्यक्ति हो सकता है, वो आप, हम या कोई भी व्यक्ति जो है इसमें मालिक होता है। आगे कह रहा है कि देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों का नेतृत्व मतलब लीडरशिप संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व मतलब लीडरशिप कौन कर रहा था? रूस कर रहा था। ठीक है, अभी भी कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ये इसमें मेन है। और जो समाजवादी है उसका नेतृत्व रूस कर रहा है। उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसके इशारों पे चलता है वो कौन है? वो रूस है। आगे देखिए क्या कह रहा है, अमेरिका का प्रमुख उद्देश्य, तो अमेरिका का प्रमुख उद्देश्य समाजवादी, क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था और विचारधाराओं के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। यानी देखिए अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहा था, तो अमेरिका समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है इसका दुश्मन था, इसका विरोधी था। यानी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था या उसके विचार को रोकना चाह रहा था। आगे बोला कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई अन्य देशों पर अपना नीतियों को थोपने का भी काम किया। बहुत सारे देश हैं जिसमें अमेरिका अपने नीतियों को क्या थोपने का प्रयास किया, यानी अपना प्रभुत्व का, अपना ताकत का जो है वो इस्तेमाल कर रहा था। आगे देखिए यहाँ पे देखिए नए नए स्वतंत्र मतलब आज़ाद एशिया तथा अफ्रीका के देशों के बीच नया आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया महाद्वीप के बहुत सारे देश और अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए, आज़ाद हुए। तो इन देशों के बीच एक नया आर्थिक संबंध का विकास हुआ। ये लोग किसी गुट में नहीं थे, ना अमेरिका के साइड में थे ना रूस के साइड में थे, बिल्कुल ये लोग अलग थे। क्योंकि ऐसे देशों को एक दूसरे से आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों प्रकार के सहयोग
चाहिए था। यानी ये जो स्वतंत्र एशिया और अफ्रीका के देश थे, ये एक दूसरे के बीच ना, इनके बीच एक नया आर्थिक संबंध का विकास हुआ, क्योंकि ये देश चाह रहे थे कि एक दूसरे से आर्थिक एवं राजनीतिक क्या मिले, सपोर्ट मिले, सहयोग मिले। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।